समय हम पहुंचे हैं बिजरावगढ़ के विधायक संजय पाठक जी के पास और उनसे जानेंगे कि क्षेत्र की जनता उन्हें जनमत से तो चुन ली है, लेकिन अब जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं बड़े, उनको लेकर जनता के साथ क्या कहेंगे। भैया, लगातार 2008 से आप विधायक हैं और जनता काफ़ी आयास लगा के बैठी है। जैसे मेडिकल कॉलेज की बात आई जनता के बीच में, जब हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ तो जनता चाहती है कि अब एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। आपसे मैं पहला प्रश्न ये करूँगा, आप जनता किसको कह रहे हैं? क्योंकि कोई एक व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो उसको हम जनता नहीं मानते। दूसरी बात यह है कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें ज़िला लेवल की उपलब्धि होती हैं। जब ज़िले पे कोई चीज़ आए फिर उसके बाद ये तय करना होता है कि जब ज़िले में कोई चीज़ आने वाली है तो नगर के आसपास किस जगह जाएगी, वहाँ देखा जाएगा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने मेडिकल कॉलेज की बात अगर कर दी है, इसका मतलब सीधा ये है कि वहाँ की सारी समस्याएं अब ख़त्म हैं। ये बहुत बड़े मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि बड़ी कोई समस्या नहीं बची, इसलिए अब लोग वो चीज़ ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जाए। तो ये जो प्रश्न है, ये जनता का प्रश्न नहीं है कि जनता विजय राघवगढ़ में मेडिकल कॉलेज मानती है, बल्कि मेरा ये मानना है कि एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कटनी ज़िले में अवश्य होनी चाहिए। एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए, यहाँ पे माइनिंग कॉलेज की भी आवश्यकता है। मैंने आग्रह किया था कि एक कृषि विद्यालय की स्थापना बरी या विजय राघवगढ़ के बीच में होनी चाहिए। तो मेडिकल कॉलेज की कटनी ज़िले में आवश्यकता है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की कटनी ज़िले में आवश्यकता है। लेकिन मेरे वहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि एक माइनिंग कॉलेज आ जाए और एक एग्रीकल्चर कॉलेज आ जाए वहाँ पे। लगातार 5 सालों की बात करें तो काफ़ी विकास कार्यों में पूरे देश में हरिहर तीर्थ की चर्चा है, तो आगे का कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आप ही सोचा आपने? देखिए, हरिहर तीर्थ नितांत मेरा वो एक धार्मिक सोच के हिसाब से है, सामाजिक सोच भी उसमें है। बहुत गरीब लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जा पाते चार धाम यात्रा करने, तीर्थ करने, उनके लिए बना रहे हैं। लेकिन जहाँ तक विजय राघवगढ़ की बात है, बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितनी मेजर डिमांड्स थी वो सारी पूरी हो गई। जो आवश्यकताएं थी बड़ी, चाहे वो महानदी का पुल जो मैहर रोड का जो टूट गया है, जिसको बनना है, उसमें 28 करोड़ रुपये आ गया है। बरी का बाईपास 90 करोड़ रुपए का आ गया है। विजय राघवगढ़ का बाईपास स्वीकृत होकर आ गया है। कैमूर का बाईपास स्वीकृत होकर आ गया है। सबकी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। जिनमें ज़मीन अधिग्रहण होना है उनमें ज़मीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी लगभग अंतिम स्टेज पे ही चल रही है। बाकी कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ITI हो गया, स्टेडियम हो गया, सिंचाई की सुविधा हो गई, पेयजल की सुविधा हो गई, स्कूल हो गए, सारी चीज़ें, हॉस्पिटल हो गए, सब तो बन ही चुका है और बनता जा रहा है, और जो बन गया वो बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो मूलभूत समस्याएं जो होनी चाहिए वो बड़े लेवल की तो सारी समाप्त है। लेकिन अब मुझे जो अगला 5 साल में टर्म में काम करना है वो दो चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त फोकस करके काम करना है, टारगेट करके काम करना है। वो है कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से मैं जो बाणसागर डैम का बैक वाटर है, उस बैक वाटर को पूरे ग्रामीण अंचलों में कहाँ कहाँ तक पाइपलाइन बिछा के पहुँचा सकता हूँ। छोटे गरीब किसानों के खेत तक पानी पहुँचा के देना है। इसी प्रकार महानदी, उमरार नदी में हमको वहाँ से भी पानी को लिफ्ट करना है। ACC की खदानें और अन्य बंद पड़ी खदानों के पानी को सिंचाई के लिए ले जाना है। तो एक सिंचाई, और दूसरा जो हमको बड़ा काम करना है कि हर खेतों तक बिजली की लाइन पहुँच जाए और किसानों को परमानेंट कनेक्शन हो जाए। तो ये 2 बड़े काम हमको करना है। पूरे देश पर जनमत संग्रह की बात चल रही है कि पहली बार ऐसे विधायक देखे जो जनमत संग्रह है और जनता का अपार स्नेह इसमें मिला। जी बिल्कुल, मेरा ये नितांत निजी सोच रही इसमें, और निजी ही मेरा स्वयं का मूल्यांकन का मेरा निर्णय था कि मैंने जब जीवन में इतनी सेवा की है, लोगों की, क्षेत्र के विकास किए हैं, हर प्रकार के काम किए, और 3-3 बार से मैं वहाँ पे विधायक हूँ। 4 बार एक उपचुनाव मिला के 4 बार का विधायक हूँ। 5वीं बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैं जबरन जनता के ऊपर नहीं लद के रहना चाहता कि पार्टी मुझे टिकट दे और मैं जनता के बजाय बोलूँगा नहीं मुझे ही चुनाव जिताओ। तो पार्टी की टिकट भी हम क्यों ऐसे में खतरे में डालें अगर मान लो जनता हमें नहीं चाहती है तो? क्योंकि पार्टी का मेरे ऊपर विश्वास है, तो मेरा फिर ये कर्तव्य बनता है कि पार्टी को जीत हर हाल में हासिल करके देना। तो स्वयं का मूल्यांकन मैं करना चाह रहा था कि क्या अभी भी मेरा परिवार जो है, जो विजय राघवगढ़ का परिवार है, जो मेरा परिजन है, उसका जन निकले, मतदान करे और ये तय करे कि मुझे अगला चुनाव लड़ना है कि नहीं। ये मैंने आज तक जो काम किए, जो क्षेत्र का विकास किया है, जो सेवा भाव से मैंने लोगों की निजी सेवा की है, मेरे दरवाजे से जो आया खुश होकर ही लौटा है। हमेशा जीवन में ये प्रयास किया है कि दूसरों का दुख दूर करूं।
दूसरों की परेशानियों को अपनी परेशानी मान के उसका हल निकालूं। तो मैंने जीवन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से मिलने वाली जहाँ एक तरफ योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाया, वहाँ अपने निजी जीवन में जो भी मेरे पास है वो सब कुछ लगा के लोगों की सेवा की। तो स्वयं का एक बार ज़रूर अग्नि परीक्षा में मैंने डाला कि मैं देखूं, मैं अपना मूल्यांकन करूं कि क्या अभी भी मेरे परिवार के लोग, मेरे परिजन के लोग, बिजरावड़ विधानसभा क्षेत्र के लोग मुझे अपना सेवक मानने को तैयार हैं कि नहीं, आगे बनाने को तैयार है कि नहीं। इसलिए मैंने ये मूल्यांकन किया। ये जनादेश जो आया है ये अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है और अकल्पनीय है। मुझे तो 60-65 के आसपास की उम्मीद थी, लेकिन ये 75 के आंकड़ा टच किया। इसके लिए मैं विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का, मतदाता का, परिजन का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अंतिम सांस तक उनकी सेवा करूँगा। जी, आप देख सकते हैं हमारे साथ थे बिजरावगढ़ के विधायक संजय पाठक जी, जिनने जनमत संग्रह कराया था और जनता ने अपार स्नेह दिया है और अब जो 5 साल हैं उन्हें बड़े प्रोजेक्ट को लेकर जो है आगे कार्य किया जाएगा।